हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज जहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं अपनी वोकैबुलरी बाय अंडरस्टैंडिंग रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। जब हम एक वर्ड के बिल्डिंग ब्लॉक्स को सीखते हैं, समझते हैं, दैट टाइम वी अनलॉक अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ वोकैबुलरी, जहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से शब्दों को समझने लग जाते हैं और याद करना तो ऑब्वियसली इजी हो ही जाएगा। ऑल्सो स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलने वाली है एक स्पेशल बोनस शॉर्ट स्टोरी, जहाँ पे आपकी लर्निंग को ना ही हम सिर्फ एनहांस कर रहे होंगे, बट वी विल ऑल्सो बी मेकिंग इट फन एंड एंजॉयबल। लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द रूट वर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आवर फर्स्ट रूट वर्ड इज रेगीज, जिसका मतलब होता है राजा, मोनो यानी कि एक, दिप्सा थर्स्ट प्यास, क्लेप्टे यानी कि चोर। जैसे कि हमेशा बताती हूँ, रूट वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद करिए, क्योंकि आज की वीडियो के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो इनसे फॉर्म होते होंगे, सो दे विल हेल्प यू अ लॉट अगर आपको याद है। पहला वर्ड है रीगल, जो कि बनता है रेगीज यानी कि राजा से। तो कुछ ना कुछ इसका मीनिंग जो है वो राजा से, शाहीपन से, या फिर इस तरीके का होगा। सफिक्स देख के आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। बहुत सारी वीडियोस अब तक आ चुकी हैं एंड आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए इस सफिक्स का मतलब क्या है एंड ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का होता है। ठीक है, इसका रीगल का मतलब होता है शाही, जो एक राजा के लायक हो या फिर डिग्निफाइड हो, बहुत ही भव्य हो, इस तरीके का हो कि वो शाही लगे। फॉर एग्जाम्पल, ऋषभ गिफ्टेड हिज वाइफ नीता अ रीगल नेकलेस ऑन हर बर्थडे। ऋषभ ने तोहफे में क्या दिया नीता को? एक रीगल यानी कि शाही नेकलेस, बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल, और वो इस तरीके का था जो शाही लग रहा हो। ठीक है, नेकलेस दिया उसके बर्थडे के ऊपर। नेक्स्ट इज रगीलिया। रगीलिया भी सेम रूट वर्ड से ही बन के आता है और इसका मतलब होता है पुरस्कार, यानी कि कुछ ऐसा ऑर्नामेंट जो राजा दे, क्राउन हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी रॉयल चीज जो गिफ्ट में दी जाए, उसको बोलते हैं रगीलिया। वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। नेक्स्ट इज मोनोमेनिया। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मेनिया का क्या मतलब होता है? पागलपन। किसी भी एक चीज़ का पागलपन होना, बहुत ही ऑब्सेशन हो जाना, चाहे तो वो किसी पढ़ाई के लिए, मान लीजिए कोई डिग्री ही करनी है, या कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, या फिर किसी भी चीज़ का हो सकता है, नॉट ओनली डिग्री, कोई भी चीज़ का कि मुझे खाना है, तो उस चीज़ का ही पागलपन हो जाना, लेकिन वो इस हद तक हो जाना कि वो एक बीमारी जैसा लगे, उसको बोलते हैं मोनोमेनिया। मोनोमेनिकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग एंड टेलिंग एवरीवन अबाउट इट। सबको जाके वो उसके बारे में बता रही है इन अ मोनोमेनिकल मैनर, पागलपन के जैसे बिहेव कर रही है और वो सबको उसके बारे में जाके बता रही है। डिप्सोमेनिया बनता है डिप्सा यानी कि थर्स्ट, मेनिया यानी कि पागलपन। ठीक है, डिप्सोमेनिया नाउन है, डिप्सोमेनियक एंड डिप्सोमेनियकल, ये भी इसके फॉर्म्स है, नाउन फॉर्म है एंड ये एडजेक्टिव फॉर्म है। मतलब क्या होता है इसका? अनकंट्रोलेबल क्रेविंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर, दारू की, शराब की अनकंट्रोलेबल, पागलपन की। मेनिया से आपको पता चल गया ना कि पागलपन ही होगा, और बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना शराब के लिए। फॉर एग्जाम्पल, Rishabh is not a regular drinker, but sometimes when either he is too happy or too sad, he gets dipsomaniacal. ऋषभ रेगुलरली तो ड्रिंक नहीं करता है हमेशा, लेकिन जब भी वो बहुत ज़्यादा खुश है या बहुत ज़्यादा दुखी है, उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है किस चीज़ की? अल्कोहल की, और वो क्या बन जाता है? डिप्सोमेनिकल बन जाता है। क्लेप्टोमेनिया, मेनिया का तो मतलब आपको पता ही है, एंड क्लेप्टे का मतलब होता है थीफ, यानी कि चोरी करने की बीमारी। एक इस तरीके की बीमारी, आप चोर नहीं है लेकिन कंपल्सिव चोरी करने की ऐसे पागलपन होता है कि चोरी कर लूं, तो उसको ये नाउन है, तो उसको क्लिप्टोमेनिया बोलते हैं एंड एडजेक्टिव फॉर्म है क्लिप्टोमेनियक। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द सीरियस इश्यूज इज दैट ही टर्न्स क्लिप्टोमेनियक व्हेन ही इज ड्रंक। वो
क्लिप्टोमेनियक हो जाता है, उसको चोरी करने की इच्छा होती है बहुत ज़्यादा जब वो ड्रंक होती है। ये काफ़ी सीरियस इशू है, बहुत सारे इश्यूज़ में से ये एक सबसे सीरियस इशू है। Now it's time for a bonus short story. Sit, relax and have fun while developing your vocabulary. The story goes like this. Rishabh gifted his wife Neeta a regal necklace on her birthday. ऋषभ ने क्या किया, अपनी वाइफ नीता को एक रीगल यानी कि शाही नेकलेस दिया उसके बर्थडे पे। In her party she looked nothing less than a princess wearing the necklace. और उस नेकलेस को पहन के उसकी बर्थडे पार्टी में वो एक राजकुमारी से कम तो नहीं लग रही थी। She was going and showing it to everyone in a monomaniacal manner. वो जाके सब लोगों को दिखा रही थी, बहुत ही ऑब्सेसिव पागलपन की तरह जाके सबको दिखा रही थी, पागलों की तरह। Looks like she too falling in love with ऋषभ। ऐसा लग रहा है कि वो भी ऋषभ के लिए शी इज फॉलिंग इन लव। अब देखेंगे तो ये वाली जो स्टोरी है ये कंटिन्यूशन है प्रीवियस स्टोरी के, जिसमें उसकी वाइफ पहले उसको पसंद नहीं करती थी और उसके बॉस के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शी इज फॉलिंग इन लव विथ ऋषभ। Rishabh is not regular drinker, but sometimes when either he is too happy or too sad, he gets dipsomaniacal. तो यहाँ पे हैप्पी तो होगा ही, बर्थडे है, बर्थडे पार्टी है, खुश होगा वाइफ को खुश देख के। तो ऋषभ एक रेगुलर ड्रिंकर नहीं है, हमेशा ड्रिंक नहीं करता है, लेकिन जब भी वो बहुत खुश है, तब जब वो बहुत दुखी है तो डिप्सोमेनियकल हो जाता है, यानी कि बहुत ही अनकंट्रोलेबली वो ड्रिंक करने लग जाता है, उसको बहुत क्रेविंग होती है। देन इट्स नॉट ईजी टू मैनेज हिम, और उस वक्त उसको मैनेज करना बहुत आसान नहीं है। ही विल क्रिएट अ सीन, वो तमाशा करेगा ही करेगा। ही कैन डू एनीथिंग इन दैट स्टेट एंड ही वुड नॉट इवन रिमेंबर व्हेन ही व्हाट ही डिड वंस ही कम्स इनटू हिज सेंसेस, और तमाशा करने के बाद जब उसको होश आएगा तब उसको कुछ याद भी नहीं रहेगा। वन ऑफ द सीरियस इश्यूज इज दैट ही टर्न्स क्लेप्टोमेनियक when he is drunk, और सबसे बड़ा इशू जो है कि वो उसको चोरी करने की बीमारी हो जाती है जब वो ड्रंक होता है। ठीक है, क्लेप्टोमेनिया का मतलब चोरी करने की बीमारी होना। He stole his wife's necklace in the party last night. Everyone was searching for it the whole night. और क्लेप्टोमेनियक हो गया, उसने क्या किया, अपनी ही वाइफ का जो कि गिफ्ट उसी ने दिया था दारू पीने के बाद, उसने खुद ही नहीं वो चुरा लिया और हर कोई रात भर उसको ढूंढ रहा था, किसको, नेकलेस को। देन हिज वाइफ गॉट सम डाउट, और उस वक्त उसकी वाइफ नीता को डाउट आया उसके ऊपर, ठीक है, उसी के ऊपर डाउट आया कि इसी ने कुछ किया होगा। एंड फाउंड इन हिज पॉकेट, और उसने वो नेकलेस जो था वो उसकी पॉकेट में ही मिल गया, किसके, ऋषभ की पॉकेट में। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन। मेक श्योर जो भी वर्ड्स हमने इस वीडियो में सीखे हैं उनके मीनिंग एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो कि आप खुद बना रहे होंगे उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या तो किसी भी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। दैट विल मेक श्योर कि जो आपकी लर्निंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट हो जाए। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।